देखिए क्लास, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है, दो तरीके। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्केलर प्रोडक्ट होता है कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनका स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, बीच में डॉट लगा होगा, डॉट प्रोडक्ट जो है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट का। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्केलर प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक, चाहे ए डॉट बी करें चाहे बी डॉट ए करें, दोनों ही इक्वल आएंगे। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हों, ठीक है, दोनों वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, जैसे ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है, दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, तो इनका जो स्केलर प्रोडक्ट है वो जीरो आता है। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है 0। चौथी प्रॉपर्टी होती है कि अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो दोनों वेक्टर, अगर ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, दोनों पैरेलल हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0। तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी, मतलब अगर दोनों पैरेलल वेक्टर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 आपकी है, क्या होती है कि जो ऑर्थोगोनल वेक्टर थे आई जे के, ठीक है, अगर हम आई डॉट जे करें इक्वल टू जे डॉट के करें और के डॉट आई कर दें, तो ये हो जाएगा 0। मतलब किसी और यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर से स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 0। ठीक, और अगर हम आई डॉट आई करें इक्वल टू जे डॉट जे करें इक्वल टू के डॉट के करें, तो इसका होता है 1। ओके, उसी का उसी से स्केलर प्रोडक्ट 1 होता है, किसी दूसरे से 0 हो जाता है। ठीक है, और 6th प्रॉपर्टी है, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से सेल्फ प्रोडक्ट, जैसे वेक्टर ए का वेक्टर ए से ही, तो क्या हो जाएगा, अगर उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से करेंगे तो उसके बीच एंगल क्या होगा, 0 होगा, तो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, ये होती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ स्केलर प्रोडक्ट की। अब इसी तरह वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखिए। वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है जैसे क्या हो गया, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। ठीक, जैसे इसमें डॉट होता है, इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस, इसीलिए हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक,
ये हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखिए, स्केलर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ डी कॉस थीटा लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल टॉर्क इक्वल टू आर इंटू एफ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक, कभी कभी एक एक एग्जाम्पल लिखने को आ जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसमें भी पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कम्यूटेटिव। तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, इज़ नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, इज़ नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ये होता है जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। तो हम क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, सॉरी यहाँ बी कर दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, मतलब कम्यूटेटिव नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट, बट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अगर उसी दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। कैसे, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90। और फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, साइन थीटा की जगह 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो उसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और इसमें उल्टा था, अगर दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, और इसमें मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। और फिर उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएं तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। इसमें उल्टा है कि दोनों वेक्टर अगर हमारे पैरेलल होंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो, मतलब जस्ट स्केलर प्रोडक्ट का उल्टा। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए क्या है। इसको ऐसे देखेंगे, हम एक सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप, यहाँ लिखेंगे जे कैप और यहाँ लिखेंगे के कैप। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, आई क्रॉस जे, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, आई क्रॉस जे इक्वल टू जे क्रॉस के इक्वल टू के क्रॉस आई। ठीक, ये होगा आई क्रॉस जे इक्वल टू, एक मिनट, जे क्रॉस, ठीक, तो हम कैसे करेंगे, आई क्रॉस जे को हम लिखेंगे के, आई क्रॉस जे को हम क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। ठीक, इसी तरह जे क्रॉस के को हम आई लिख सकते हैं। ठीक, और के क्रॉस आई को हम जे लिख सकते हैं। ठीक, मतलब इस सर्कल से आप समझिए, इसका और इसका वेक्टर प्रोडक्ट इसके इक्वल, इसका इसके इक्वल, और इसका इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएंगी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़। ओके।